Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Okay, we'll start in next 2 minutes. अगर कोई स्टूडेंट बाकी है तो वो ज्वाइन कर लेगा. कुठं लावून दे. Okay. So, good morning, students. How are you all? Sir, awesome. Oh, great. Fine, sir. How are you? I'm fine, fine. Thank you. Fine, sir. So, लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक देखा था? बेसिक कंसेप्ट हमने थोड़े देखे थे. अकाउंटिंग का डेफिनेशन एंड देन उसकी सारी चीजें. Okay. So we have gone through the basic definition. Definition को हमने definition से शुरू किया और definition में काफी सारी चीजें हमने देखी. ठीक है. आज हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं. अच्छा, आगे बढ़ने से पहले अकाउंटिंग की definition फिर से एक बार देख लेते हैं. क्या थी definition याद है? किसने definition दिया? Definition दिया AICPA, American Institute of Certified Public Accountant. क्या थी definition? Accounting is an art of recording, classifying, summarizing, analyzing transactions in a significant manner
transaction and events which are in part of a financial character and interpreting the results thereof. ठीक है, हमें ये देखा कि भाई रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं और फिर लास्ट में उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं. ठीक है, इंटरप्रेट करके हम एक डिसीजन लेते हैं कि हमने लास्ट ईयर में क्या किया. ठीक है, कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया. प्रॉफिट अगर इंक्रीज हुआ है तो उसका रीजन क्या है, अगर लॉसेस हो रहे हैं तो उसका रीजन क्या है, प्रॉफिट कम हुआ है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में तो उसका रीजन क्या है. ठीक है, आज एक स्टेप पे हम और आगे बढ़ते हैं. अच्छा, कैन यू ऑल सी पीडीएफ ऑन योर स्क्रीन? Yes, sir. ओके, ग्रेट. सो ये आपकी डीएस लेवल का ही पीडीएफ है, तो मैं एक बार इसी में से वर्कआउट करता हूँ आगे. सो अब हम देख लेते हैं पॉइंट बाय पॉइंट कि आगे हमें अब क्या क्या देखना है. बेसिक डेफिनेशन हम देख ही चुके हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोसेस. अच्छा, प्रोसेस क्या होगा? तो प्रोसेस कुछ नहीं है, जो प्रोसेस आज तक अभी तक हमने डेफिनेशन में देखा वही हमारा अकाउंटिंग का प्रोसेस है. जैसे कि रिकॉर्डिंग करना, देन देखिए अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट विथ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन. पहले आइडेंटिफाई करो कि वो ट्रांजेक्शन है या इवेंट है. अगर ट्रांजेक्शन है तो हम उसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे. देन उनको क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे. देन उसको क्या करेंगे, समराइजिंग करेंगे. देन हम उसको क्या करेंगे, एनालाइजिंग करेंगे. और लास्ट है कम्युनिकेशन. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन? सर कम्युनिकेशन मीन्स जैसे कि किसी का कुछ ट्रांजैक्शन पेंडिंग हो तो उसके लिए उनसे कम्युनिकेशन करना जरूरी है. अच्छा, ट्रांजैक्शन पेंडिंग हो तो कम्युनिकेशन करना जरूरी है. अच्छा, और कोई? कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ? कम्युनिकेशन का मतलब लोगों के साथ कम्युनिकेट करना, उनके साथ बात करना, उनके साथ डिस्कस करना. ठीक है. सो नाउ अकाउंटिंग में भी कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. बिकॉज अच्छा समझिए, अगर आपका भी बिजनेस है तो आपके बिजनेस में अकाउंटिंग करता कौन है? अकाउंटेंट है ना. आपका अकाउंटेंट सारा ट्रांजेक्शन, मतलब ट्रांजेक्शन तो आप करते हैं, उसको रिकॉर्ड वगैरह जो भी करना है, अकाउंटिंग करना है, वो अकाउंटेंट करता है. अकाउंटेंट उसको करके फिर आपको देते हैं, आप उसका एनालिसिस वगैरह करते हैं. एंड अल्टीमेटली जो आपका रिजल्ट आया है ना, उसको आप कम्युनिकेट करते हैं. किसको कम्युनिकेट करते हैं? आपके यूजर को. ठीक है. सो नाउ जब बात निकली कि है यूजर की, तो लेट अस डिस्कस हु आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. ठीक है. नाउ हु आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? तो ध्यान रखिएगा, देयर आर ऑलवेज टू यूजर्स. One is internal, other one is external. इंटरनल यूजर्स हैं, एक्सटर्नल यूजर्स हैं. अच्छा, इंटरनल यूजर्स कौन कौन है? किसी को पता है? आपके बिजनेस के ही लोग हैं जो कि आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड है. ऐसे कौन लोग हैं? तो ध्यान रखिएगा, इंटरनल यूजर्स 3 होते हैं. कौन? वन इज ओनर, सेकंड इज मैनेजमेंट, एंड द थर्ड इज एम्प्लॉइज. ठीक है, ओनर्स, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज. ठीक है ना. अच्छा, ओनर कौन होता है? हु इज द ओनर? Can you all hear me? Yes sir. Yes sir. Okay, तो who is the owner? ओनर कौन होता है? ये तो मैंने कोई आईआईटी का सवाल थोड़ी पूछा है बेटा, बहुत बेसिक चीज पूछी है. हु इज द ओनर? ओनर इज ओनर, जो बिजनेस का ओनर है. ठीक है, वो अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देखता है, उसको एनालिसिस करता है और उसके रिलेटेड डिसीजन लेता है फॉर द नेक्स्ट ईयर.
अच्छा मैनेजमेंट, अच्छा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओनर एंड मैनेजमेंट? सर नो एनी आइडिया। नो आइडिया, किसी और को आइडिया है? शायद नहीं है। तो सुनिए, ओनर और मैनेजमेंट में ये फर्क है। ओनर है जो कि इस पूरे बिजनेस का हेड है, इसका ये बिजनेस है। मैनेजमेंट वो लोग हैं जो ओनर के बिहाफ पे बिजनेस को चला रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ओनर और मैनेजमेंट कई बार एक होते हैं, कई बार ओनर ही है जो पूरा बिजनेस चला रहा है, कई बार ओनर और मैनेजमेंट अलग होते हैं, ठीक है। कैसे भाई? हो सकता है कि ओनर के इतने बड़े काम है या ओनर के पास इतने बिजनेसेस हैं कि सारे बिजनेसेस को हैंडल करना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वो एक टीम बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट क्या करता है? मैनेजमेंट ओनर के बिहाफ पे सारे डिसीजन लेता है, सारा बिजनेस कैरी ऑन करता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा। मतलब हाँ, मतलब सर ऐसा ना कि सस्ता ओनर, सस्ता ओनर सस्ता ओनर सस्ता ओनर मतलब। नहीं, आप उसको सस्ता ओनर नहीं बोल सकते। मैनेजमेंट आर जनरल, मैनेजमेंट इज जनरली वन हु मैनेजेस द बिजनेस। देखो मैंने आपको ये बोला कि कई बार क्या होता है, छोटे बिजनेसेस होते हैं ना, है ना, तो वो एक ही बंदा मैनेज करता है, उस वही ओनर है, वही मैनेजमेंट है। बट अगर आपका बिजनेस बड़ा है, ठीक है ना, तो पूरा बिजनेस एक बंदे से मैनेज करना पॉसिबल नहीं है। तो वो क्या करता है, वो एक टीम को अपॉइंट करता है जो टीम इस बिजनेस को मैनेज करती है। जैसे मैं अगर आपको एक अगर एग्जांपल दूं, लाइव एग्जांपल, तो अभी 2 मिनट के अंदर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप हमारी स्कूल, ठीक है, हमारे स्कूल में ओनर कौन है? दीपक सर। बरोबर है। और मैनेजमेंट कौन है? मैनेजमेंट कौन करता है? सर नहीं पता, नए नए नहीं हैं पता, अभी तो। आप नए नए हैं। आपको आपको आपका एडमिशन किसने किया, मतलब एडमिशन का फॉर्मेलिटी वगैरह किसने किया? अवनीश सर ने। बस, तो इज दी मैनेजमेंट। आपको बात डिफरेंस समझ में आ रहा है? दीपक सर ओनर है, यस सर। अवनीश सर मैनेजमेंट है, और हम एम्प्लॉइज हैं, ओके। ठीक है ना। तो अब देखिए, ओनर को क्या मिलता है? प्रॉफिट्स। मैनेजमेंट को क्या मिलता है? डिपेंड्स, कई बार मैनेजमेंट को सैलरी मिलती है या प्रॉफिट का भी कुछ पार्ट मिलता है। और एम्प्लॉइज को क्या मिलती है? प्योर एंड प्योर सैलरी, चल रही। ठीक है ना। तो अब एक एग्जांपल और लेते हैं। समझिए कि आप आपके स्टोर्स है, चेन स्टोर्स है, ठीक है, आपका एक होटल है, आपके चेंज ऑफ होटल है। सूरत के अंदर समझो आपके 10 रेस्टोरेंट है, अलग अलग एरियाज में। जैसे मैं आपको एक फेमस नाम बताऊं, जैसे मान लीजिए जानी फरसान, जानी लोचा, आई होगा आपने लोचा सबने, है ना, हम सूरत में रहते हैं। तो अब सुनिए, अब जानी फरसान या जानी लोचे का सूरत में इतने सारे उनके, हालांकि उनकी तो फ्रेंचाइजी है, बट अगर ऐसा आपका एक बिजनेस होता जो सारे आपके ही ओन्ड है, तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू कि आप हर एक ब्रांच पे जाके चीजों को देख पाए। तब आप क्या करते हैं? तब आप कुछ लोगों को अपॉइंट करते हैं जो कि आपका बिजनेस हैंडल करते हैं। आप क्या करते हैं? आप सिर्फ उन चीजों को देखते हैं, आप फाइनल आपके हाथ में देखते हैं, अच्छा आज इस ब्रांच पे ये हुआ, आज उस ब्रांच पे वो हुआ, वो हुआ, वो हुआ, किसमें कितना प्रॉफिट हुआ, वो आप देखते हैं। सो यू आर दी ओनर, जो बिजनेस को संभाल रहे हैं वो मैनेजमेंट है, और जो वहां काम कर रहे हैं वो एम्प्लॉइज है। अब जब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आती है, तब उसको कौन देखता है इंटरनली? ये तीनों। ओनर क्यों देखेगा? प्रॉफिट के लिए। मैनेजमेंट क्यों देखेगा? ग्रोथ के लिए, कि इस साल अगर इतना प्रॉफिट हुआ है तो अगले साल ज्यादा होना चाहिए, या हम क्या नई स्ट्रेटेजी यूज करें, वो मैनेजमेंट देखता है। एम्प्लॉयज क्यों देखेंगे? अच्छा, एम्प्लॉय तो आपके बिजनेस, क्योंकि वो हाँ, क्योंकि वो वर्क करते हैं। क्योंकि वो वर्क करते हैं। देखिए एम्प्लॉयज अपने, पता है, आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में इसलिए दिमाग लगाते हैं क्योंकि उनको ये देखना है कि इस बिजनेस में जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वहां पे उनको ग्रोथ मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर आपको लग रहा है कि आप ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ पे प्रॉफिट हो ही नहीं रहा, जहाँ पे हर साल लॉसेस हो रहे हैं, तो क्या होगा? एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे वो आपको निकाल देगा, क्योंकि उनके पास आपको देने के लिए पैसा ही नहीं होगा। तो आप अपना ग्रोथ
कहाँ देख रहे हो, उसके लिए आपको आपके बिजनेस जहाँ पे आप काम कर रहे हो उसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में भी ध्यान देना चाहिए कि आपका कितना ग्रोथ होगा, सैलरी कितनी बढ़ेगी, आपका डेजिग्नेशन कैसे बढ़ेगा, वो सारी चीजें आपको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देख के अंदाजा लग सकती है। सर एक क्लियर? क्वेश्चन। बोलिए। सर जैसे कि कंपनी ग्रोथ कर रही है एज पर ईयर, तो हाँ, सर एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ऑब्वियसली बढ़ेगी। एम्प्लॉयज की सैलरी देखिए क्या होता है कि जब भी किसी एम्प्लॉय को कंपनी या कोई भी एक बिजनेस अपने एम्प्लॉय को काम पे रखता है तो देयर इज एन अग्रीमेंट, देयर इज अ कंडीशन कि एवरी ईयर हम आपकी इतना परसेंट सैलरी बढ़ाएंगे। तो अगर आप किसी को एम्प्लॉय को रख रहे हो और उसकी सैलरी नहीं बढ़ाओगे तो क्या करेगा, वो क्या सोचेगा कि यार मेरा तो कुछ ग्रोथ ही नहीं हो रहा है। कोई भी एम्प्लॉय 10,000 की सैलरी में 5 साल नहीं निकाल सकता, उसको ग्रोथ चाहिए। उसको ग्रोथ क्यों चाहिए? क्योंकि उसको पता है कि इतने खर्चे बढ़ रहे हैं, इकोनॉमी में खर्चे बढ़ रहे हैं, चीजें महंगी हो रही है, तो उसके हिसाब से वो सैलरी बढ़ना जरूरी है। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? यस सर। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो हम देख रहे थे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इंटरनल यूजर्स में आएंगे कौन? 3, ओनर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज। अच्छा, एक्सटर्नल यूजर, एक्सटर्नल कौन है? ये वो लोग हैं जो आपके बिजनेस के अंदर के लोग नहीं, ये बाहर के लोग हैं, बट इनको आपकी बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट है। ये लोग आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देखते हैं। ठीक है, बताइए ऐसे कौन लोग हैं? Consumer, government, वेरी गुड। फर्स्ट इज गवर्नमेंट। bank, कौन? bank, वेरी गुड, बैंक। और इन्वेस्टर्स। वेरी गुड, इन्वेस्टर्स। देन सर शेयर होल्डर्स होंगे। शेयर होल्डर्स तो ओनर हो गया ना बेटा, ओके सर। शेयर होल्डर्स आर ओनर। और कोई है? leaders, सॉरी, leaders, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। हेलो, यस, lenders, लेंडर्स। ओके, मतलब वही, ये आपके हो गए लेंडर्स या फिर हो गए आपके क्रेडिटर्स। ये क्रेडिटर्स कौन होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, एक मैं नाम और दूंगा, तो सुनिए कौन कौन आपके एक्सटर्नल यूजर्स हैं, जिसमें फर्स्ट आता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में क्यों इंटरेस्ट होगा? बताइए, गवर्नमेंट को आपसे क्या लेना है? टैक्स। वेरी गुड। तो गवर्नमेंट आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट दिखाएगा किसके लिए? टैक्स के लिए, है ना। सेकंड, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्यों देखेंगे? क्योंकि वो अपने मनी दे रहे हैं। Yes, because they are providing loans, they are providing you services. अच्छा, इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं इसलिए। उन्होंने अपने हमारे बिजनेस में पैसा investment in the इन्वेस्ट किया business, है ना, तो उनको अपना रिटर्न टाइमली मिलेगा या नहीं, उनको उनका पैसा टाइमली यस सर। रिटर्न मिलेगा या नहीं, उनको जो इंटरेस्ट मिलना चाहिए वो टाइमली मिलेगा या नहीं, उसके लिए। अच्छा, लेंडर्स या क्रेडिटर्स, interest pay करना होता है, इंटरेस्ट पे करना होता है। क्रेडिटर को हम हमें क्या पे करना है? पैसा। क्रेडिटर से हमने गुड्स परचेज किया है ऑन क्रेडिट, ये वो लोग हैं क्रेडिटर जिससे हमने गुड्स बाय किए हैं क्रेडिट पे, तो उनको उनका पैसा मिलेगा या नहीं,
टाइमली मिलेगा या नहीं, उसके लिए वो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट रखते हैं। रिसर्च इंस्टीट्यूशंस कौन होते हैं? सर नो आइडिया। No idea. It can be any university. It can be any schools or universities जो लोग दूसरों के बिजनेस पे रिसर्च करते हैं, ठीक है ना। आज जैसे क्या होता है, आज जियो है, ठीक है, इतना वाइड बिजनेस उन्होंने अपना फैला दिया है, इतना वाइड अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं, तो अब क्या होता है पता है, यूनिवर्सिटीज जो है वो उनके मॉडल को स्टडी करती है कि ऐसा कैसे हुआ, उन्होंने क्या डिसीजन लिए, उन्होंने कैसे मैनेज किया, ये सारी चीजें वो क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। और फिर वो अपनी बुक्स में या अपने सिलेबस में इन चीजों को इंक्लूड करते हैं, है ना। आज मैं आपको बात करूं आईआईएम, ठीक है, आईआईएम में क्या होता है, वो ऐसे इंस्टीट्यूशन से लोगों को बुलाते हैं एज एन लेक्चरर। अगर आपको पता हो, जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने अच्छा ग्रोथ किया है, जिन्होंने लाइफ में कुछ अचीव किया है, जिन्होंने बहुत बाहर जाके या एक हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग वर्क किया है, उनको वो लोग बुलाते हैं वहां पे लेक्चर लेने के लिए कि आप अपने व्यू शेयर करो कि आपने ये कैसे किया। सो हाँ, रिसर्च इंस्टीट्यूशन दैट इज यूनिवर्सिटीज और ये सब होते हैं जो कि हमारे बिजनेस को स्टडी करते हैं और उसको लोगों तक पहुंचाते हैं, ठीक है। लास्ट इज पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। अच्छा, ये पोटेंशियल इन्वेस्टर्स कौन है? बताएंगे हम, किसी को आइडिया है? Who are potential investors? So, potential investors are those people who are willing to invest in your business. ये वो लोग हैं जिनके पास पैसा तो है, ये लोग इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, अभी तक इन्होंने इन्वेस्ट किया नहीं है, ठीक है। तो वो आपके बिजनेस को स्टडी करते हैं, लास्ट 2 इयर्स 3 इयर्स 4 इयर्स के डेटा को स्टडी करते हैं, आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को स्टडी करते हैं, एंड देन दे टेक अ डिसीजन ऑफ इन्वेस्टिंग इन योर बिजनेस, ओके। तो इन्वेस्टर वो है जिसने ऑलरेडी आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया है, पोटेंशियल इन्वेस्टर वो है जो अभी इन्वेस्ट करने का सोच रहा है। इज इट क्लियर? Yes. इतनी चीजें क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. यस सर। ओके। So, any doubts or queries till now? No, sir. No, sir. Okay. So, okay. Now, so ये था users of your accounting information. Okay. Now, the next topic is that what is bookkeeping and what is accounting. किसी ने सुना ये वर्ड, किसी को पता है क्या होता है? What do you mean by bookkeeping and what do you mean by accounting? चलो बताओ,
क्या होगा? बुक कीपिंग क्या होगा? अकाउंटिंग क्या होगा? बुक कीपिंग मतलब डेटा को रिकॉर्ड करना, ओके, और अकाउंटिंग मतलब उसको एनालाइज और सब कुछ करके फाइनल। वेरी गुड। सो सुनिए, बुक कीपिंग का मतलब होता है जो बेसिक दिमाग नहीं लगाना, मतलब बुक कीपिंग, ठीक है, और दिमाग लगाना मतलब अकाउंटिंग। अब आप बोलोगे सर एक बार इसको समझ नहीं आया। मतलब ऐसा, बुक कीपिंग जो है उसका नाम, जो नाम है ना वही उसका काम है। बुक कीपिंग का मतलब कुछ नहीं करना है, सिर्फ डेटा आया उसको रिकॉर्ड करो, क्लासिफाई करो, छोड़ दो, ठीक है। दिमाग नहीं लगाना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं करना। जबकि अकाउंटिंग में क्या होगा? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, हमने डेफिनेशन में ही देखा है ना। तो ये सारे प्रोसेस अकाउंटिंग में होते हैं, जबकि बुक कीपिंग में सिर्फ क्या होगा? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, खेल खत्म। इज इट क्लियर? मैं आपको बेसिक Yes. डिफरेंस पे जाऊंगा, बट बेसिक एक बार बेसिक चीज समझ लो, उसके बाद मैं आगे जाता यस सर। हूं। ओके, अब चलिए एक काम करते हैं, डिफरेंस से शुरू करते हैं। मैं आपको इसके हेड टू हेड आपके डिफरेंसेस आपको लर्न ही करा दूंगा, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ही ना आए। देखिए, बेसिक पार्ट नंबर 1, डेफिनेशन से देखते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय बुक कीपिंग? सो बुक कीपिंग का मतलब होता है, बुक कीपिंग इज एन आर्ट of recording business dealings in set of books. ओके, जबकि अकाउंटिंग की डेफिनेशन तो आप जानते ही हैं। अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है? अकाउंटिंग की डेफिनेशन आप जानते हैं, है ना? इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग in a significant manner and in terms of money, transaction and events which are in part of a financial character and interpreting the results. Is it clear? तो समझिए, बुक कीपिंग क्या है? इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन अ सेट ऑफ बुक। आया ट्रांजैक्शन आया, उसको रिकॉर्ड कर लिया, वो बुक कीपिंग है। जबकि अकाउंटिंग क्या है? उसको समराइज करना, उसको एनालिसिस करना, ठीक है। नाउ यहाँ का प्रोसेस कहाँ पे होता है? यहाँ पे प्रोसेस होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, देन रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ठीक है। जनरली इसमें समराइजिंग भी नहीं होता है, एक्चुअली रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग तक ही होता है। इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, क्लासिफाइंग ऑफ ट्रांजैक्शन। जबकि यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा समराइजिंग एंड एनालाइजिंग। इज इट क्लियर? Yes, sir. ये समझ में आ रही है ना? सो बुक Yes, कीपिंग sir. क्या है? वापस मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन द सेट ऑफ बुक्स। जबकि अकाउंटिंग में क्या हो? इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, ये सब हम जानते हैं। सेकंड, बुक कीपिंग में क्या है? तीन ही चीजें हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन एंड क्लासिफिकेशन। यहाँ पे बुक कीपिंग खत्म हो गया। अब समराइजिंग एंड एनालाइजिंग का पार्ट किस में आता है? अकाउंटिंग में आता है। इज इट क्लियर? अच्छा, इसमें एक और आएगा, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन एंड, ठीक है। नंबर 3, अच्छा, एक्सपर्ट की जरूरत किस में है? बुक कीपिंग में या अकाउंटिंग में? अकाउंटिंग। वेरी गुड, इधर नो नीड ऑफ एक्सपर्ट, और यहाँ पे एक्सपर्ट की जरूरत है, क्योंकि वही काम करता है, एनालिसिस का काम उसी के हाथों होता है, तो इसलिए वहां पे एक्सपर्ट की जरूरत हमें पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे
प्रिंसिपल्स फॉलो तो ठीक है, नाम के लिए होते हैं, कुछ काम नहीं करना तो आया, रिकॉर्ड किया, खेल खत्म हो गया। जबकि यहाँ पे सारे प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं। इज इट क्लियर? Yes. Yes. Okay, so this is the primary stage, शुरुआती स्टेप है। दिस इज अ सेकेंडरी स्टेज। ओके, ये जॉब कैसा है, ये काम कैसा है? ये काम रूटीन है। और ये काम कैसा है? ये काम एनालिटिकल है। जैसे हमने बोला कि यहाँ पे एक्सपर्ट चाहिए, यहाँ पे एक्सपर्ट नहीं चाहिए, यहाँ पे चाहिए, ठीक है ना? तो उसी तरह ये रूटीन काम है और ये एनालिटिकल काम है। ये प्राइमरी स्टेज है, ये सेकेंडरी स्टेज। इज इट क्लियर? Yes. अच्छा, ये काम कौन करता है? जूनियर स्टाफ। जूनियर स्टाफ मतलब जो बेसिक अकाउंटेंट्स हैं वो करते हैं। ये काम कौन करता है? Stop. सीनियर स्टाफ। इज इट क्लियर? Yes. बात समझ में आ गई? नाउ फिर से करवा रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। आपको मैं ये अगेन एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं कई बार, सो बहुत इजी है, अभी का भी लर्न हो जाएगा। जब आप वापस से उठाओगे तो आप मुझे इतना मैं आपको चैलेंज से बोल सकता हूँ कि जैसे ये चीज आपकी बुक में आएगी आपको ऑटोमेटिक चीजें याद आएंगी और याद हो जाएंगी। चलिए, सबसे फर्स्ट पार्ट वापस से मेरे साथ साथ देखते जाइए और करते जाइए। वी आर लर्निंग डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो बुक कीपिंग का डेफिनेशन क्या है? Bookkeeping is an art of recording business dealings in the set of books. जबकि अकाउंटिंग क्या है? It is an art of recording, classifying, summarizing, analyzing transaction events. पूरा डेफिनेशन। ओके, बुक कीपिंग में कौन से प्रोसेस आते हैं? आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन। अकाउंटिंग में क्या आता है? समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, सो बुक कीपिंग के लिए एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है, अकाउंटिंग के लिए एक्सपर्ट की जरूरत होती है। बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी स्टेज, अकाउंटिंग इज अ सेकेंडरी स्टेज। बुक कीपिंग इज अ रूटीन टाइप ऑफ वर्क, मैकेनिकल क्लरिकल वर्क हम बोलते हैं, है ना, क्लरिकल वर्क बोलते हैं, जबकि अकाउंटिंग एनालिटिकल वर्क है। ठीक है, बुक कीपिंग जूनियर स्टाफ करता है और अकाउंटिंग सीनियर स्टाफ करता है। Is it clear? Yes. Any doubts or queries till now? Yes. No. No? चलिए, now so ये था हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग की ब्रांचेस कौन सी होती है? अच्छा, आप सबके पास टीएस ग्रेवाल आ चुकी है ना? बुक ले लिया है सबने? Yes. नो सर। नो सर, नो सर, नो सर। कब तक लेने का प्लान है? सर अवनीश सर बोल रहे थे कि वही हमको प्रोवाइड कर देंगे। ओके, लेनी है तो ठीक है। अब एक काम, मैं एक्चुअली आज बात कर लूंगा उनसे, बिकॉज़ आपके पास बुक्स आएगी तो आपके एक बार स्टडी करना भी शुरू करें। नाउ व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग? तो देखिए, फर्स्ट ब्रांच है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड है कॉस्ट अकाउंटिंग, थर्ड है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फोर्थ है टैक्स अकाउंटिंग, ध्यान रखिएगा। अब देखो क्या क्या है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग?
फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब बेटा प्लीज आपके माइक जरा सा म्यूट कर लीजिए। या थैंक यू वेरी मच। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब क्या? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमें कहाँ दिमाग लगाना है? यहाँ हमें ऑल ओवर दिमाग लगाना है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम ये देखते हैं कि प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, कैसा परफॉर्म किया, वो सारी चीजें हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में देखते हैं। ठीक है, इसलिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग को हम लिखते हैं इट डील्स विद द प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, कि भाई बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना ग्रोथ हुआ, वो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले देखते हैं। अच्छा, कॉस्ट अकाउंटिंग वाले क्या देखते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट अकाउंटिंग? कॉस्ट का मतलब क्या होता है? रुपए। रूपी? नो। कॉस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को बनाने का खर्चा। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने का खर्चा, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट। ठीक है, तो अगर आपका काम मैन्युफैक्चरिंग का है तो आपका एक डिपार्टमेंट होगा जो कि होगा कॉस्ट अकाउंटेंट का। वो लोग क्या करते हैं, उनका काम सिर्फ इतना होता है कि जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसकी कॉस्ट कितनी निकलेगी ना, वो असरटेन करना। बरोबर, क्योंकि जब तक आप कॉस्ट नहीं निकालोगे तब तक आप सेलिंग प्राइस कैसे डिसाइड करोगे? इज इट क्लियर? पता चलेगा कि आपकी चीज बन रही 10 रुपए में है और आप बेच रहे हो 8 रुपए में, तो आपको लॉस होगा। तो पहली बार आपको ये तो पता लगाना पड़ेगा कि चीज हमें कितने में बन रही है। इसीलिए वो काम कौन करता है? कॉस्ट अकाउंटिंग। अच्छा, इसके लिए डिग्री मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको स्पेसिफिक पढ़ना है कॉस्ट अकाउंटिंग का तो उसके लिए डिग्री होती है ICWAI, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, एक डिग्री होती है जिसको हम बोलते हैं CMA, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ठीक है, जो कि उनका काम होता है सिर्फ कॉस्ट देखना। अच्छा, फाइनेंशियल अकाउंटेंट जनरली CAs होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये लोग ऑल ओवर देखते हैं, सब देखते हैं। व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग? तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले वो लोग होते हैं जो बिजनेस को मैनेज करने के लिए चीजें जहां लग रही है या जो चीजें लग रही है वो वहां फोकस करते हैं। ठीक है, जैसे कि बिजनेस के लिए डिसीजन लेना, फ्यूचर के लिए पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां पे जाएगा, किस एक्टिविटी में कितना रखना है, इस साल का बजट कितना है, अगले साल का बजट कितना है, वो सब मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले देखते हैं। तो जनरली ये लोग कौन होते हैं? ये लोग MBA है ना। यहाँ पे MBA और CA दोनों होते हैं जो कि काम देखते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। ऐसा है कि इंसान अपने एक्सपीरियंस पे भी किसी भी फील्ड में काम कर सकता है। ओके, द लास्ट इज टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग वाले कौन होते हैं? टैक्स अकाउंटिंग वाले वो लोग होते हैं जो सिर्फ टैक्स पे वर्क करते हैं। टैक्स पे वर्क करते हैं मतलब उनका काम ये होता है सिर्फ ये देखना कि हमें कहाँ पे कितना टैक्स पे करना है, चाहे वो GST हो, चाहे वो सेल्स टैक्स हो, चाहे वो एक्साइज ड्यूटी हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो। इज इट क्लियर? Yes. 4 ब्रांचेस Yes, ऑफ sir. अकाउंटिंग देखी हमने। कौन सी 4 ब्रांचेस है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड टैक्स अकाउंटिंग। Tax account. क्लियर है? Yes, sir. ओके, ग्रेट। सो आप एक काम कीजिए, मैं एक बार इस सेशन को एंड कर रहा हूँ बिकॉज ये टाइम एंड होने वाला है। आप लोग से एक बार वापस से लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप लोग प्लीज जल्दी से आप फिर से ज्वाइन हो जाइए ताकि हम थोड़ा आगे और बढ़ा देते हैं।